अभियान क्योंकि जान है तो जहान है और इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी क्योंकि केसेस बहुत तेजी के साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं क्योंकि सल्ट में चुनाव भी होना है तो प्रचार करना क्या जरूरत थी, या फिर आप लोग तो ऑनलाइन भी कर सकते थे ना ये सब? बिल्कुल बहन जी, एक तो वहाँ कोई अभी लॉकडाउन नहीं है और जो भी चुनाव प्रचार चल रहा है वहाँ वो किसी दल विशेष के लिए नहीं है, सबके लिए है। और संविधान के नियम के अनुसार चुनाव भी बहुत आवश्यक था वहाँ। लेकिन जो लोग भी वहाँ चुनाव प्रचार में हैं उनके द्वारा अपील भी है और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि सब लोग कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का सबको पालन करना चाहिए। नहीं, इसकी समय सीमा थी क्योंकि हमारे बीच में माननीय विधायक जी थे, वो दिवंगत हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं 6 महीने की जो बाध्यता होती है उसका पालन करने के लिए चुनाव कराया गया है। लेकिन ये सरकार का एक सामूहिक निर्णय है और उसका संविधान के नियमों का पालन भी करना है। लेकिन जो भी चुनाव प्रचार चल रहा वहाँ सोशल जो डिस्टेंस है, जो भी कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए है। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ, नेता लोग सभा करने के लिए पहुंचते हैं तो वहां भीड़ नहीं बढ़ती है, लोग नहीं पहुंचते हैं। नहीं देखिए, राजनीतिक विषयों पे एक मत कभी नहीं होता है। जो मैं कहूँ वो 100% सही हो ऐसा भी नहीं कह सकते, और मैं कहूँ कि मैं बोलूँ गलती हो जाए ऐसा भी नहीं कह सकते। राजनीति का एक बहुत बड़ा बृहद स्वरूप होता है, उसमें कोई एक चीज सही और गलत नहीं होती है। लेकिन यही चीज क्योंकि बंगाल में भी कही जा रही है और चुनाव आयोग की तरफ से सर्वदलीय बैठक भी आज बुलाई गई है, हालांकि देखना होगा कि किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। लेकिन अब सर कैसे स्टेप्स आगे बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि इसको समय आगे बढ़ा दिया गया है, तो क्या कुछ और कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है अब, क्योंकि आज शाम को एक बैठक भी होने जा रही है? देखिए बहन जी, ऐसा है, जब कोविड-19 की समस्या आई बहुत ठीक समय पे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके उन्होंने लॉकडाउन का डिसीजन लिया। यही वजह है कि हिंदुस्तान में मृत्यु दर कोविड की वजह से कम हुई। जो हुई वह भी हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, नहीं होना चाहिए। लेकिन साल बीतने के बाद थोड़ा सा लॉकडाउन में कमी आई, जिंदगी पटरी पे आने लगी। लेकिन जो कोरोना की दूसरी लहर आई बहुत लोग चिंता कर गए, लेकिन बहुत से बड़ी मात्रा में लोग अभी हैं जो इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, सबको इसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो पहली लहर थी कोरोना की वह लॉकडाउन की वजह से काफ़ी नियंत्रण में था, मृत्यु दर कम हुई। लेकिन जो दूसरी लहर है यह जानलेवा है। किसी को इससे नियमों से हटके जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, और सरकार जो भी निर्णय लेगी, मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश का एक छोटा सा मैं मंत्री पद का दायित्व निभा रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को इसको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार, स्वास्थ्य विभाग जो भी दिशा निर्देश दे जिंदगी को बचाने के लिए, देखो भाई, जब तक हम स्वस्थ हैं हमको लगता है कुछ नहीं है जी, लेकिन जब दिक्कत आ जाएगी तो एक एक सांस के लिए हमको तरसना पड़ेगा, भगवान से मोहलत मांगना पड़ेगा, लेकिन मिलती नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि जान है तो जहान है। जिंदगी को बचाना बहुत आवश्यक है और इस बीमारी का पुख्ता इलाज अभी नहीं हुआ है। जो भारत सरकार दिशा निर्देश कर रही है उसका सबको अक्षरशः पालन करना चाहिए। यह देश के सच्चे नागरिक की जिम्मेवारी है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी हमारे से जुड़ने के लिए और लोगों को ये संदेश पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।